श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 4 जनवरी को कोंकड़ी बलौदा बाजार में चल रही श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जलाधारी से जुड़ी हुई 3 अच्छे नए उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने 3 अच्छे पत्र भी पढ़े जिसमें वो सारे प्रश्न थे जो हर व्यक्ति जानना चाहते हैं। और अंत में गुरुजी ने बताया कि किन 3 लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे कौन से 3 मित्र हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने और भी बहुत सारे उपयोगी जानकारी और उपाय बताए हैं जिनका वर्णन हम आपको आज आगे इस वीडियो में करेंगे। अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाते होंगे तो आपको इस छोटे से वीडियो से कथा को रसवादन करने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही गुरुजी ने बहुत बड़ी खुशखबरी भी दी है, उसे भी हम आपको आज बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि 13 जनवरी की कानपुर की जो कथा रद्द हो गई थी, अब वो कथा कानपुर में तो नहीं होगी पर महाराष्ट्र में होने वाली है, जिससे आपको महाराष्ट्र में 13 जनवरी से 17 जनवरी तक 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा को श्रवण करने को मिलेगा। साथ ही यह महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो उन पर महादेव की कृपा हुई है कि कथा अब कानपुर में नहीं महाराष्ट्र में होगी, जिसका नाम माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका रसतत्व आप आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब से कर सकते हैं, जो कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी। इस कथा का आनंद आप 13 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक ले पाएंगे। कथा में आगे गुरुजी ने एक भक्त का पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा कि हमें निःशुल्क की चाय नहीं चाहिए, हमें निःशुल्क नाश्ता भी नहीं चाहिए, हमें निःशुल्क भोजन भी नहीं चाहिए, हमें तो बस शिव महापुराण की कथा सुनना है। यह उन्होंने इसलिए लिखा, उन्होंने बताया कि हम दूर दूर से कथा सुनने आते हैं और कथा पंडाल में तो वीआईपी ही वीआईपी कोटा रहता है, वीआईपी लोग आगे बैठे रहते हैं, हमें तो जगह मिलती ही नहीं है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि मैं समिति और कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि जो लोग दूर दूर से आते हैं उन्हें आगे जगह दी जाए। गुरुजी ने आज जलाधारी से जुड़े 3 नए उपाय बताए हैं, हम आपको बताएंगे ये उपाय आपको कब और कैसे करना है और किन लोगों को ये उपाय करना है। पहला उपाय गुरुजी ने उन लोगों के लिए बताया कि जिनके बच्चे बहुत ही जिद्दी होते हैं, रात में बिस्तर गिली कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह उपाय करना है। उपाय यह है कि आपको जलाधारी से जो जल बह के ज़मीन पर गिर जाता है, मतलब कि आपको जलाधारी से गिरते हुए जल को नहीं, बल्कि जलाधारी से गिरने के बाद जब वो जल ज़मीन पर चला जाए तब आपको उसे अपने हाथों में लेना है। 2-4 बूंद जितना भी आप प्राप्त कर लो लेना है। फिर उस जल का स्पर्श आपको अपने बच्चे के होठ पे कर देना है, या आप उसे पिला भी सकते हैं। बस इतना ही करने से महादेव आपकी उसकी सारी गलत आदतें सुधार देंगे। वैसे तो आप ये उपाय हर दिन कर सकते हैं, पर आप ये उपाय सोमवार को मेरे महादेव के दिन करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दूसरा उपाय गुरुजी ने गांठों को ठीक करने के लिए बताया। गुरुजी ने कहा कि शरीर में कहीं भी गांठ हो तो आप यह उपाय करना। गुरुजी ने यह बिल्कुल नया ही उपाय बताया है। गुरुजी ने उपाय बताया कि सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है, फिर आपको शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से गिरते हुए उस जल को आपको लेना है और उस जल को लेते समय आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। महिलाओं को पंचाक्षर मंत्र का जाप नमः शिवाय ओम करके करना है और पुरुषों को पंचाक्षर मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय बोलकर करना है, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जल को लेने के बाद आप शिव जी के ऊपर आपने जो बेलपत्री चढ़ाई थी उसे भी बाबा से औषधि के रूप में मांग कर ले लेना है। फिर आप मंदिर के बाहर आकर बैठ जाए और मणिभद्र नाम का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र और जल का आचमन कर ले, उसे खा ले। मणिभद्र भगवान शिव के एक गण है जो मंदिर के बाहर ही रहती हैं। यह उपाय आप हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो आपकी गांठें खुलनी प्रारंभ हो जाएंगी और आप पूरा ठीक हो जाओगे। गुरुजी ने बताया यह नया और अचूक रामबाण उपाय है गांठों को ठीक करने के लिए।
तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि जलाधारी से बह के जा रहे मेरे शंकर के जल का आचमन कर लेने से मेरे भोलेनाथ शरीर के पाप और ताप दोनों को हर लेते हैं। शरीर का पाप भी दूर हो जाता है और शरीर का ताप भी, शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। उस जल को आप अपने हाथों के 3 उंगलियों से स्पर्श करके जब आप अपने मस्तक में फेर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आपके मस्तक से दुख की लकीरें मिटना प्रारंभ हो जाती है। आगे गुरुजी ने बताया कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, कोई कन्या, कोई माता अगर मंदिर जा रही होती है या मंदिर से आ रही होती है, या कोई पशुपति व्रत करके कोई व्यक्ति आ रहा है या करने के लिए जा रहा है, तो उसे देखकर राह चलता हुआ या फिर घर में खड़ा कोई भी व्यक्ति ताना कस देता है या फिर कुछ अपशब्द बोल देता है, बुरा भला कह देता है, तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा बीमारियों से घिरा रहता है। इसलिए आपको कभी भी किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आगे गुरुजी ने एक भक्त का पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था कि क्या हमें शिव जी पर केवल बासमती चावल ही चढ़ाना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि ऐसा किसने कहा? चावल का अर्थ होता है अक्षत, अक्षत का मतलब होता है अक्षर, चाहे वो बासमती हो या कोई भी। ये लोगों के द्वारा गलत भ्रम फैलाया गया है कि आपको बासमती का ही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है, आप कोई भी अक्षत अर्थात चावल शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, बस वह टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। आगे गुरुजी ने एक और भक्त का पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था कि गुरुजी, बचपन से मुझे दिखाई नहीं देता है, मैंने इस संसार को नहीं देखा है, मैंने मेरा अलग ही संसार को देखा है। गुरुजी, मैं पशुपति व्रत रखना चाहती हूँ, पर आपने कहा है जो पशुपति व्रत करता है उसे ही पूजा की पूरी तैयारी करनी पड़ती है, उसे ही शिव जी के लिए प्रसाद बनाना पड़ता है। तो गुरुजी, मैं देख नहीं सकती, तो आप बताइए मैं कैसे शिव जी के लिए प्रसाद बनाऊँ? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बच्चा पशुपति व्रत करता है, कोई छोटा बेटा या बेटी पशुपति व्रत करते हैं और अगर वो प्रसाद नहीं बना पाते हैं, तो उनके माता या पिता उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद बनाकर दे सकते हैं। गुरुजी ने पत्र वाली बेटी से भी कहा कि आप भी अपने माता या पिता से प्रसाद बनवा सकती हैं, आप उनकी मदद ले सकती हैं। कोई छोटे बेटा बेटी अगर पशुपति व्रत कर रहे हैं, अगर वो कुंवारे हैं, तो वो भी अपने माता पिता से सहयोग ले सकते हैं, महादेव उनका व्रत स्वीकार करते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि लोग आपका साथ तब तक देते हैं जब तक सत्ता और वैभव आपके पास होता है। आपको इस अहंकार में नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ तो इतने सारे लोग हैं, मेरी सहायता के लिए इतने सारे लोग हैं। ये आपके साथ नहीं, आपकी सत्ता, आपके वैभव के साथ रहते हैं। जिस दिन वो गया उस दिन आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। अगर नज़र आ गया तो वो है केवल और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव। इसलिए आपको कभी भी महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए। संसार के लोग तो संसार में रह जाएंगे, वो बस आपकी सत्ता और वैभव के साथ ही है। केवल मेरे महादेव ऐसे हैं जिन्हें आपकी सत्ता, आपके वैभव से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस आपके एक लोटे जल से मतलब है। वो उसी में प्रसन्न होकर आपके साथ जीवन भर रहते हैं। उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि कौन ऐसे 3 मित्र होते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पहले ताली वाले मित्र अर्थात प्रशंसा करने वाले, दूसरे थाली वाले मित्र अर्थात होटल में खिलाने वाले, और तीसरे प्याली वाले मित्र अर्थात मदिरा पिलाने वाले। ये 3 मित्र आपको जिंदगी में हमेशा नाश की ओर ले जाते हैं। प्रशंसा करने वाले मित्र आपको हर गलत चीज़ में आपकी प्रशंसा करके आपको गलत चीज़ में लगा देते हैं। वो आपको बल देते हैं, आपको अपशब्द बोलवाते हैं, आपको गलत काम करवाते हैं, ये बोल के कि मैं तेरे साथ हूँ, और गलत होने पर सबसे पहले वही भागते हैं। प्रशंसा करके आपको खड्डे में डालने वाले आपको खूब मिलेंगे, जो आपको नई नई अक्ल देंगे, और फिर जब आपको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तब वो खुश होंगे। फिर वो दूसरे को पकड़ लेंगे, फिर दूसरे को बर्बाद करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ये प्रशंसा करने वाले मित्र केवल आपको बर्बाद करते हैं, इसलिए आपको इनसे दूर रहना चाहिए। दूसरे थाली वाले मित्र
जो आपको घर का खाना छुड़वा कर होटल तक ले जाते हैं और फिर आपको होटल की लत लगवा कर होटल में खिला कर आपकी जितनी दौलत थी सब खा जाते हैं, आपको बर्बाद कर देते हैं, आपको रोड पर लाकर छोड़ देते हैं। ऐसे थाली वाले जो मित्र आपको घर से दूर कर दे, घर के खाने से दूर कर दे, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरा गुरुजी ने बताया प्याली वाले मित्र। पहले आपको अपने पैसे से पिलाना सिखाते हैं, आपको स्वयं के पैसे से पिलाना सिखाकर उससे आपको आपके घर से दूर कर देते हैं, आपके घर वालों के खिलाफ कर देते हैं। गुरुजी ने बताया कि घर का एक व्यक्ति भी पीने वाला होता है तो उसका पूरा कुल उसका भोग भोगता है। पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, माँ रोती है, उसका बाप रोता है, एक अकेले के चक्कर में पूरा परिवार रोता है। गुरुजी ने कहा कि उन्हें शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेना चाहिए, मैंने जो गलती की अब नहीं करूँगा, मैं पीना छोड़ दूँगा और पीऊँगा तो सिर्फ मेरे महादेव का चरणामृत। गुरुजी ने नवयुवक बेटे बेटियों से निवेदन किया कि जो नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े शहर में जाते हैं उन्हें बहुत से ऐसे मित्र मिलते हैं जो उन्हें गलत चीज़ें सिखाते हैं। तो गुरुजी ने उन नवयुवक बेटी बेटियों से निवेदन किया कि आप थोड़ा सा संकल्प कर ले, अपने जीवन को सार्थक बना ले और ऐसे लोगों से दूर हो जाए। गुरुजी ने कहा कि शासन, सरकार, आपके परिवार के लोग कोई भी आपको गलत काम करने से नहीं रोक सकते, आपको खुद के गलत काम करने से रोकना होगा, तब जाकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, तब आपका जीवन सार्थक होगा। दूसरा कोई आपके जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कह रही है, श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब तुम्हारा हृदय, चित्त, बुद्धि, मन खराब हो, जब दिल में कहीं चोट लगी हो, जब मन में चोट लगी हो, सब बुरा ही बुरा लग रहा हो, तो आप एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिव जी पर चढ़ा दे और उस जल का आचमन कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक हमारा है, केवल आपका ही सहारा है। आज की कथा में गुरुजी ने इतनी ही जानकारी दी। अगर आपको आज की गुरुजी के द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव।